Find by definition the derivative with respect to x of the function x to the power 3/2। अब यही वाला क्वेश्चन जो है ये आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि इस क्वेश्चन का आपने या इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यूजिंग एबनिशियो मेथड। एबनिशियो मेथड लिखा हो या डेफिनेशन मेथड लिखा हो, बात एक ही है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, डेफिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें 5 स्टेप जो है हर दफ़ा फॉलो करने पड़ेंगे। वो 5 स्टेप कौन से हैं? पहला स्टेप है सपोजिशन लेट। सपोजिशन या लेट हम तब किया करेंगे जब हमारे पास गिवन फंक्शन जिसको हमने जिसका डेरिवेटिव लेना है, या आप कहें जिसको डिफरेंशिएट करना है हमने, वो किसी भी चीज़ या किसी भी वेरिएबल या किसी फंक्शन के इक्वल नहीं लिखा हुआ। अगर तो ये एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 लिखा होता है, या वाई इज़ इक्वल टू ये फंक्शन लिखा होता, तो हम ये सपोजिशन वाला जो स्टेप है इसको नहीं फॉलो करना था, हमने उससे 1 से स्टार्ट कर लेना था। अब क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास किसी भी वेरिएबल के इक्वल नहीं है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको सपोजिशन में लेकर जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका? फर्स्ट स्टेप आएगा कि डेल एक्स आपने ऐड करना है जहाँ जहाँ एक्स होगा, और जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ आपने डेल वाई ऐड करना है। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे कि वाई जो होगा ना पूरी इक्वेशन में मौजूद, उसको एक्स वाली टर्म्स की तरफ हम शिफ्ट करेंगे। थर्ड क्या करेंगे, डेल एक्स से डिवाइड करेंगे। और फोर्थ हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, जो कि हमें एक एवरेज रेट से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में गिवन रेशो को कन्वर्ट कर देगा, या इन सिंपल आप ये कहें कि ये डेरिवेटिव में फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। क्योंकि गिवन फंक्शन जो है हमारे पास ये किसी भी वेरिएबल के इक्वल नहीं है, तो लिहाजा हम यहाँ लेट करते हैं। लेट करेंगे यानी कि सपोज कर लें, यहाँ से सपोज ये जो फंक्शन है ये y के इक्वल है, y इज़ इक्वल टू एक्स उसकी पावर 3/2 लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट कि हम इसको थोड़े से पावर ब्रेक करके लिख सकते हैं, जैसा कि x इसकी पावर 1/2 और ऊपर पावर 3 लिखी जा सकती है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये x उसकी पावर 1/2 है, ये रेडिकल साइन में कन्वर्ट हो सकती है, और यहाँ पावर कितनी आ जाएगी, 3। क्लियर हो गया? तो अब हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि ये सभी चीज़ें इक्वल हैं, तो मैं फ़र्स्ट और लास्ट वाली टर्म्स को आपस में इक्वल लिख लेता हूँ, और यहाँ लिखा जाएगा x और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 3, और इसको नाम दे देता हूँ, ये क्या है, इक्वेशन 1। अब उसके बाद यानी कि सपोजिशन वाला काम क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम करेंगे कि ऐड डेल एक्स इन एक्स और डेल वाई इन वाई। अब पूरी इक्वेशन में देखें यहाँ y है, तो इसमें आप डेल वाई ऐड कर देंगे, डेल वाई, और इधर x है, तो जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ आपने डेल x ऐड कर देना है। रेडिकल साइन पूरे यानी कि एक्सप्रेशन के ऊपर आ जाएगा, और ऊपर पावर कितनी रह जाएगी, 3। थर्ड स्टेप क्या आता है हमारा, शिफ्ट वाई टूवर्ड्स टर्म्स ऑफ एक्स। अब इस पूरी इक्वेशन में देखें वाई कहाँ मौजूद है, ये वाई मौजूद है, तो इसको हम एक्स वाली टर्म्स की तरह शिफ्ट कर देंगे। यहाँ वाई प्लस के साथ है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस के साथ। ये डेल वाई मैं इधर लिख लेता हूँ, यहाँ लिखा जाएगा एक्स प्लस सॉरी डेल एक्स, और माइनस के साथ लिखा जाएगा ये वाई। अब ये y जो है इसकी वैल्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। तो यहाँ लिखा जाएगा डेल y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स, इसका स्क्वायर रूट, सॉरी, और यहाँ पावर हमने क्या लिखनी थी इसकी, 3। यही वाली चीज़ जो है ना, ठीक है। अब यहाँ पावर कितनी आ जाएगी सारे की, 3, माइनस y की जगह क्या पुट करेंगे, उसकी मुतबादिल वैल्यू जो कि जिसमें x इन्वॉल्व है, तो यहाँ लिखा जाएगा x और उसकी पावर 3। अब हम फोर्थ स्टेप को फॉलो करने से पहले इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अगर दो टर्म्स उनका क्यूब हो और दरम्यान में माइनस आ जाए, तो उसकी हम फैक्टराइजेशन कैसे करते थे, या उसकी मुतबादिल शेप क्या होती थी? पहले हम लिखते थे ए माइनस बी, और फिर पहली टर्म इसका स्क्वायर, और प्लस पहली और दूसरी टर्म इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, और प्लस क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब ये वाली जो टर्म है ना हमारे पास, ये जो टर्म है इसको ए कंसीडर करेंगे, और इससे सारी को बी, यानी कि क्यूब के नीचे जो कुछ भी है वो बी है, और फर्स्ट वाले क्यूब के नीचे जो कुछ भी जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो सारी क्या है, वो आपका ए टर्म आ जाएगी। अब यहाँ से फार्मूला अप्लाई करें तो डेल वाई इज़ इक्वल टू ए माइनस बी पहले लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स, और माइनस लिखा जाएगा स्क्वायर रूट एक्स।
फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और फिर ए का स्केयर, ए क्या था ये वाली टर्म, तो यहाँ लिखा जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स इसका स्केयर, फिर दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन जो है प्रोडक्ट है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो मैं सेकंड वाले को पहले और फर्स्ट वाली बाद में लिखूँगा। और लास्ट क्या आता था हमारा बी का स्केयर, तो बी क्या है हमारे पास स्केयर रूट एक्स और इसका आ जाएगा स्केयर। क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंपल करें तो ये लिखा जाएगा सेम एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस स्केयर रूट एक्स, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो इस स्केयर रूट के नीचे क्या है एक्स प्लस डेल एक्स, तो यहाँ से एक्स और जो यहाँ से एक्स बचेगा ये दोनों ऐड होकर कितना आ जाएंगे 2x, और यहाँ लिखा जाएगा डेल एक्स, और ये थर्ड टर्म आप सेम ही लिख देंगे स्केयर रूट एक्स और स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, और ये लेफ़्ट बराबर किसके है हमारे पास डेल वाई के। अब देखा जाए तो जब हमने लास्ट स्टेप फॉलो करना है ना, तो डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी और ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होकर इसको ज़ीरो कर देगी, हालांकि इसका रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि इस हिस्से को हम रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये जो फैक्टर हमारे पास मौजूद है इन दोनों टर्म्स के दरमियान जो भी साइन मौजूद है ना नेगेटिव है, तो हम उसका क्या करना था ऑपोजिट में चले जाना था प्लस में, अगर प्लस होता तो हमने माइनस लगाकर वही जो हमें टर्म हासिल होगी या जो एक्सप्रेशन हासिल होगी उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और फिर डिवाइड भी कर देंगे, जैसा कि एक्स प्लस डेल एक्स माइनस स्क्वायर रूट एक्स। अब लिखा जाएगा ऑपोजिट साइन लगाकर, यानी कि एक्स प्लस डेल एक्स वैसे लिखा जाएगा, माइनस की जगह प्लस सेकंड आ जाएगा, और फिर डिवीजन में क्या करेंगे आप इसी से डिवाइड कर देंगे, इसी फैक्टर से डेल एक्स और प्लस क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर रूट, और उसके बाद ये लास्ट टर्म आप सेम लिख दें 2x प्लस डेल एक्स और प्लस के साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स और एक्स प्लस आ जाएगा डेल एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों को अगर कैंसिल कर भी दें तो हमारे पास प्रीवियस शेप बन सकती है, तो लिहाजा इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारी वो जो ज़ीरो वाली शेप बन रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ अगेन एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन से वाला जी, कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर बराबर किसके होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। अगर दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पहली टर्म पहले के इक्वल सेकंड के इक्वल हो और दोनों के दरमियान ऑपोजिट साइन हो, तो हम पहली वाली रकम उसका स्केयर माइनस लगाकर दूसरी टर्म का स्केयर लिख सकते हैं। तो यहाँ भी देखें सेम चीज़ बन रही है, पहली रकम पहली के इक्वल है और सेकंड जो आप कहेंगे सेकंड टर्म जो है वो सेकंड की इक्वल है, दोनों के दरमियान ऑपोजिट साइन है, तो हम लिखेंगे यहाँ से फर्स्ट टर्म इसका स्केयर माइनस सेकंड टर्म इसका स्केयर आ जाएगा, और लास्ट ये जो फैक्टर है हमारे पास सेम लिखा जाएगा डेल एक्स प्लस स्केयर रूट एक्स, और यहाँ लिखा जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स और बटे में आ जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स और प्लस आ जाएगा स्केयर रूट एक्स, और ये बराबर किसके है डेल वाई के। अब इनको सिंपल करें, ये इससे कैंसिल, ये स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल, तो इसके नीचे यहाँ माइनस का एक्स बचेगा और यहाँ प्लस का एक्स, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा डेल एक्स, और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट फैक्टर ये वाला लिख देंगे, ये आ जाएगा 2x प्लस डेल एक्स प्लस स्केयर रूट एक्स, और नेक्स्ट लिखा जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स और बटे में आ जाएगा हमारा एक्स प्लस डेल एक्स और प्लस आ जाएगा स्केयर रूट एक्स। अब नेक्स्ट देखा जाए, हम नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप कौन सा आता है डिवाइडिंग बाय डेल एक्स, डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स इंटू 2x डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स एक्स प्लस डेल एक्स ओवर लिखा जाएगा आपका एक्स प्लस डेल एक्स और प्लस आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स। हमने इस ऊपर वाले हिस्से को डिवाइड करना था, तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ डेल एक्स, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, और बाकी क्या बचेगा हमारा 2x प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स और इनटू लिखा जाएगा x प्लस डेल एक्स, और सारे के बटे में क्या आ जाता है x प्लस डेल एक्स और प्लस आ जाता है स्क्वायर रूट एक्स। अब हम लास्ट स्टेप फॉलो करेंगे, और लास्ट स्टेप कौन सा है हमारे पास टेक लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। अब यहाँ कहेंगे अप्लाई लिमिट, कौन सी लिमिट, डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिखा जाएगा लिमिट
डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो 2x प्लस डेल एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, और नेक्स्ट लिखा जाएगा x प्लस डेल एक्स ओवर लिखा जाएगा x प्लस डेल एक्स और प्लस स्क्वायर रूट आ जाएगा x। अब लिमिट अप्लाई करें तो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये भी हिस्सा भी ज़ीरो, तो यहाँ क्या रह जाएगा, सिर्फ पहला टर्म जो है, हमारी पहली टर्म जो है ये बनेगी 2x प्लस यहाँ ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस लगाकर ये स्क्वायर रूट x, और ये हिस्सा क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा डेल एक्स, तो यहाँ भी क्या बचेगा स्क्वायर रूट x, और बटे में ये हिस्सा ज़ीरो तो स्क्वायर रूट x रह जाएगा और प्लस स्क्वायर रूट x। क्लियर हो गया जी। अब यहाँ से ये हमारे पास जो एवरेज रेट था, यहाँ आप कहेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है, जब डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो हम लिमिट ले लेंगे तो ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, इसको सिंपल करेंगे तो ये बनेगा 2x। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पावर कितनी आ जाएगी, इसकी सिर्फ 1 रह जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना x स्क्वायर रूट और x का स्क्वायर रूट, और हमने पढ़ा है कि a की पावर m और a की पावर n हो तो ये किसके इक्वल आती है, a की पावर m प्लस n। तो यह, हाँ ठीक है, यहाँ इसको लिखा जाएगा x की पावर 1/2 और फिर इसकी पावर 1/2। अब बेस दोनों की सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी कि x की पावर 1/2 प्लस 1/2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी 1, और यही हमने इधर लिखी है। नेक्स्ट आ जाएंगे तो नीचे लिखा है स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x, तो ये लिखा जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x। ऊपर लिखा जाएगा 2x प्लस x कितना आ जाएगा 3x, और बटे में कितना आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x। ठीक है, अब नेक्स्ट देखा जाए तो ये जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं इनको सेपरेट कर लेंगे। यहाँ लिखा जाएगा 3/2 और x की पावर ऊपर 1 है और नीचे कितनी है हाफ, तो ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, x की पावर 1 माइनस 1/2। क्लियर हो गया। और इसको मज़ीद सिंपल करेंगे तो लिखा जाएगा 3/2 और x इसकी पावर, इनको सिंपल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 3 यहाँ से 2 और x का स्क्वायर रूट, और ये लेफ्ट बराबर किसके आ जाती है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से लिख लें dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 3/2 और स्क्वायर रूट x, और यही हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई डेफिनेशन मेथड। डेफिनेशन मेथड के ज़रिए से हमने एक्स स्क्वायर जो कोई फंक्शन है इसका हमने डेरिवेटिव मालूम करना है। तो कोई भी फंक्शन जिसका डेफिनेशन के ज़रिए से हमने डेरिवेटिव मालूम करना था तो बुनियादी तौर पर हमने 5 स्टेप को फॉलो करना होता था, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको समझाए थे। पहला क्या था, सपोजिशन था, लेफ्ट था, और सेकंड आता था कि हम एक्स में डेल एक्स ऐड करते थे और वाई में डेल वाई, और थर्ड हमारे पास आता था कि हम y को शिफ्ट कर देते थे किसकी, टू वर्ड टर्म्स ऑफ x की तरफ, और फिर डिवाइड बाय डेल एक्स से डिवाइड करते थे, और लास्ट स्टेप क्या आता था, हम डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो हम लिमिट लेते थे। क्लियर है। अब गिवन फंक्शन हमें कौन सा है, गिवन फंक्शन कौन सा है हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सॉरी, ये हमारे पास फंक्शन सिर्फ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने क्योंकि यहाँ जो मैंने 5 स्टेप लिखे हैं, 5 स्टेप में मैंने लिखा है कि y में आपने डेल वाई ऐड करना है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो y है नहीं, तो लिहाजा आपको यहाँ से बताता चलूँ कि सिंस y इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ y के। और जैसा कि मैंने ये यहाँ एग्जांपल भी दी है कि 10th क्लास में हमने फंक्शन को डिस्कस किया था, तो सेट एक हमारे पास x सेट है और दूसरा हमारे पास y सेट है। x सेट में x तरह के एलिमेंट हैं और y सेट में y तरह के एलिमेंट हैं, और f क्या करता है, दोनों फंक्शंस या कहें दोनों सेट के एलिमेंट्स को आपस में जोड़ता है। तो वो जो दो सेट के एलिमेंट्स को जोड़ने वाला जो हमारे पास एक रिलेशन कह लें या एक कह लें आप रूल होता है, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो f है जब x के ऊपर अप्लाई होगा, यानी कि f जब x के ऊपर अप्लाई होगा तो रिज़ल्ट हमारे पास कहाँ से आएगा, या ये जो x एलिमेंट किसके साथ जाकर कनेक्शन बनाएगा, y के इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम डायरेक्ट यानी कि उसी रूल को यूज़ करते हुए हमने लिखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई आप लिख सकते हैं। क्लियर है। तो मज़ीद आप इसको लिखेंगे कि वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप से ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, डेल एक्स ऐड करेंगे एक्स में और डेल वाई किस में, वाई में। वाई लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे वाई प्लस डेल वाई, और एक्स लिखा है तो एक्स प्लस
डेल एक्स, आपने उसकी डेफिनेशन को नहीं छेड़ना, यानी कि डेफिनेशन क्या है कि एक्स का स्केयर लिया जा रहा है, तो आपने डेफिनेशन को छेड़े बगैर आपने जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है उसको उसमें आपने डेल एक्स ऐड कर देना है और स्केयर जो है वो सारे का यानी कि स्केयर बन जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, शिफ्ट वाई टूवर्ड टर्म्स ऑफ एक्स। यहाँ वाई मौजूद है तो इसको एक्स वाली टर्म्स की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये लिखा जाएगा डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स इसका स्केयर माइनस वाई, और वाई की वैल्यू जो यहाँ लिखी हुई है एक्स स्केयर वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर, तो मैं उसको यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। ये लिखा जाएगा एक्स स्केयर, इसका स्केयर ओपन कर लें, ए प्लस बी होल स्केयर वाला फार्मूला, ए का स्केयर प्लस 2a और यहाँ लिखा जाएगा b प्लस लिखा जाएगा सेकंड टर्म इसका स्केयर, और माइनस के साथ y की जो भी रिप्लेसमेंट थी या y मुतबादल था वो यहाँ लिख देते हैं। क्लियर हो गया। इसको मज़ीद सिंपल करें तो माइनस का एक्स स्केयर प्लस का एक्स स्केयर कैंसिल, और यहाँ 2x डेल एक्स और यहाँ डेल एक्स का स्केयर, तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है जो कि डेल एक्स है, तो वो मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो पीछे बचेगा यहाँ से डेल एक्स कॉमन ले लिया 2x, और यहाँ से एक डेल एक्स कॉमन आ गया तो एक डेल एक्स बच गया, तो ये लिखा जाएगा डेल वाई के इक्वल। तो अब हम थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे और वो है डिवाइड बाय डेल एक्स। तो दोनों तरफ आप क्या कर दें, डिवाइडिंग बाय डेल एक्स डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स ओवर 2x प्लस डेल एक्स ओवर लिखा जाएगा डेल एक्स। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बाकी क्या बचेगा 2x प्लस डेल एक्स, और ये बराबर किसके है डेल वाई बाय डेल एक्स के बराबर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप फॉलो करेंगे और वो क्या है, हमने टेक लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और यहाँ लिखा जाएगा डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू यहाँ लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू ज़ीरो इंटू 2x प्लस डेल एक्स अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से ये ज़ीरो हो जाएगा और ये कितना रह जाएगा 2x प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x। और यहाँ से ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये आप ऐसा करें कि ये जो एवरेज रेट बन रहा है ये डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशियल y ओवर डिफरेंशियल x, या इसको मज़ीद कर लिख सकते हैं dy बाय डी एक्स इज़ इक्वल टू 2x, और यही हमारा क्या आ जाता है, रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि एक फ्रैक्शन में मौजूद हमें फंक्शन गिवन है उसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हमारे पास रूल यूज़ होगा क्वेश्चन रूल, और क्वेश्चन रूल क्या आता था कि अगर कोई भी फंक्शन जो कि एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स की शेप में लिखा है तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे लिया करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर का स्केयर, फिर डिनोमिनेटर एज इट लिखेंगे, फिर एफ ऑफ एक्स या आप कहेंगे कि नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे और नीचे वाले का डेरिवेटिव। मैं रिपीट करता हूँ इसको कि जब हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन जो कि फ्रैक्शन की शेप में लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव मालूम करना हो तो उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट किया करेंगे, डिनोमिनेटर का स्केयर, डिनोमिनेटर ऊपर यानी कि लिखेंगे डिनोमिनेटर या नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे और नीचे वाले फंक्शन का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाया करेगा। ठीक है, इसके अलावा हम इसी क्वेश्चन में दो और रूल यूज़ करेंगे। सेकंड हमारे पास आता है इफ़ वाई इज इक्वल टू आता है सी, और सी हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट हुआ करेगा या कोई भी रियल नंबर है। तो आपने इन सिंपल बताने का मतलब ये है कि कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा जो डेरिवेटिव आता है विद रिस्पेक्ट टू किसी भी वेरिएबल के या विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो हमेशा ज़ीरो हुआ करेगा। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि अगर फ़र्ज़ करें कि वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखा है, या y लिख दें कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या बनेगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। और क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा होगा वो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आया करेगा, ज़ीरो आ जाया करेगा। और थर्ड स्टेप हमने फॉलो क्या करना है कि इफ़ y इज इक्वल टू लिखा है एम एक्स प्लस सी, और एम सी दोनों क्या हैं, स्केलर्स हैं, मतलब को दो टर्म्स हैं, दोनों में से एक कांस्टेंट है और दूसरी क्या आ जाती है, वेरिएबल के साथ एक टर्म आया करेगी। अब इस शेप में लिखी किसी भी टर्म को डिफरेंशिएट करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और यहाँ नेक्स्ट मैं एक्सप्रेशन लिख दूंगा एम एक्स प्लस सी। अब जिस हिस्से को या जिस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया जा रहा है वो दो अलग अलग टर्म्स हैं, यानी कि वो ऐड हो रही हैं दोनों, तो मैं डेरिवेटिव दोनों के ऊपर अलग अप्लाई कर दूँ।
एम एक्स के ऊपर डेरिवेटिव अलग और कांस्टेंट टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अलग। अब ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या किया करेंगे कि वो जो वेरिएबल के साथ नंबर या स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डेरिवेटिव के बैक पर शिफ्ट करेंगे, और जो वेरिएबल जस्ट रह जाएगा, वेरिएबल के लिहाज से हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव लिख देंगे। प्लस यहाँ लिखा हुआ है डी ओवर डी एक्स ऑफ सी, और सी मैंने बोला है अभी का कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म अभी हमने फर्स्ट टर्म में पूछा है, यानी कि सेकंड टर्म में, या आप कहेंगे सेकंड रूल में हमने देखा था कि कांस्टेंट टर्म जो होती है उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है, ज़ीरो। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखा जाएगा, ज़ीरो। और नेक्स्ट हमने ये वाली चीज़ लिख ली है, यानी कि स्केलर को बैक पर शिफ्ट कर लिया है। अब देखा जाए तो डी एक्स ओवर डी एक्स एक्चुअली होता ये है चेंज इन एक्स, ऊपर भी लिखा हुआ है चेंज इन एक्स और नीचे चेंज इन एक्स, तो दोनों डी एक्स ओवर डी एक्स बनेगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ रह जाएगा वन, और पीछे एम मल्टीप्लाई हो रहा है और वो ज़ीरो उसमें ऐड होकर कोई चेंज नहीं लाएगा, तो यहाँ एम ऑफ एम इंटू वन रह जाएगा, और ये सिंपली क्या बन जाएगा, एम। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या रह जाएगा हमारे पास, एम फंक्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि फ्रैक्शन की शेप में 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1, तो हम क्वेश्चन रूल का यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ज़ीरो स्टेप को फॉलो करेंगे। और ज़ीरो स्टेप ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट 2x माइनस 3 2x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे जो थोड़ी देर पहले अभी एक्सप्लेन किया हमने। तो सबसे पहले आप ज़ीरो स्टेप फॉलो कर लें, मतलब किसी भी वेरिएबल के इसको लेट कर लें, इक्वल लेट कर लें। तो मैंने यहाँ लिखा लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा जाएगा, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, और डी ओवर डी एक्स 2x माइनस 3 और 2x प्लस 1। तो क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन रूल अप्लाई करें, तो नीचे वाले का स्केयर 2x प्लस 1, नीचे वाले का स्केयर, और नीचे वाला फंक्शन ऊपर वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स 2x माइनस 3, ऊपर वाला फंक्शन माइनस लगाएंगे, ऊपर वाला फंक्शन वैसे, और नीचे वाले का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स लिखा जाएगा 2x प्लस 1। डेरिवेटिव के पीछे जो कुछ भी फंक्शन या एक्सप्रेशन लिखी है वो सेम लिखी जाएगी, क्योंकि डेरिवेटिव के आगे जो चीज़ें लिखी हैं उसको डिफरेंशिएट करना है, पीछे वाली एक्सप्रेशंस को हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन रही है ना 2x माइनस 3, ये सेम टू सेम ऐसे ही है जैसा कि आपको थर्ड रूल मैंने आपको समझाया था कि एम एक्स प्लस सी, और m की जगह उन्होंने क्या रखा है, m की जगह 2 आ गया और c की जगह क्या आ गया, माइनस 3। क्लियर है। तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, यानी कि दोनों को पहले अलग अलग अप्लाई कर दें। यहाँ अलग अलग अप्लाई करेंगे तो बनेगा डी ओवर डी एक्स 2x माइनस डी ओवर डी एक्स, और आ जाएगा 3 कॉन्स्टेंट टर्म, माइनस सेकेंड एक्सप्रेशन सेम लिख दें 2x माइनस 3, और लिखा जाएगा डी ओवर डी एक्स अलग अलग अप्लाई कर दें 2x, और प्लस आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ 1, सारे के बटे में 2x प्लस 1 और उसका स्केयर। इसको मज़ीद सिंपल करेंगे तो ये लिखा जाएगा 2x प्लस 1, 2x का डेरिवेटिव, यानी कि वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा उसको हम बैक पर शिफ्ट करेंगे, और पीछे क्या रह जाएगा आपका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, और पीछे रह जाएगा x, तो x का x के लिहाज से डेरिवेटिव, माइनस यहाँ कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो हमेशा ज़ीरो आया करेगा आंसर। ये लिखा जाएगा 2x माइनस 3, और यहाँ फिर यानी कि वेरिएबल और साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, बैक पर शिफ्ट कर दें, और डी ओवर डी एक्स, और नेक्स्ट क्या लिखा जाएगा x, प्लस आ जाएगा कांस्टेंट टर्म वेरिएबल नहीं है तो साथ क्या आ जाएगा, ज़ीरो, सारे के बटे में क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 इसका स्केयर, यहाँ लिखा जाएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स का, यानी कि x का x के लिहाज से डेरिवेटिव, जब हमारे पास जिस हिस्से को डिफरेंशिएट करना है वो वेरिएबल या वो फंक्शन, और जिसके लिहाज से डेरिवेटिव लिया जा रहा है, अगर वो दोनों एक जैसे ही आते हैं, सेम आते हैं, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, 1, और 1 को ज़ीरो में से सॉरी ये पीछे 2 लिखा जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 1, और माइनस लिखा जाएगा 0, माइनस 2x माइनस 3,
और यहाँ भी क्या आ जाएगा, टू तो सेम लिखा जाएगा, और जिसके लिहाज से डेरिवेटिव लिया जा रहा है वो वेरिएबल, और जिसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है वो दोनों सेम है, तो लिहाजा यहाँ डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, और प्लस क्या आ जाएगा 0, और सारे के बेटे में 2x प्लस 1, और इसका क्या आ जाएगा स्केयर। अब टू इंटू वन कितना आ जाएगा 2 माइनस 0, तो यहाँ रह जाएगा 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें आगे, 2x प्लस 1, चलें एक स्टेप बढ़ा लें, यहाँ 2 रह जाएगा, और ये आ जाएगा 2x माइनस 3, और यहाँ 2 इंटू वन 2 आ जाएगा प्लस 0, तो यहाँ 2 ही रहेगा, और बटे में कितना आ जाएगा 2x प्लस 1 और इसका स्केयर। अब यहाँ आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यानी कि मैथ के रूल से, यानी कि दो चीज़ें ऐड हो रही हैं और तीसरा नंबर को मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, ये 2 दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर 4x आ जाएगा, और 2 1 से मल्टीप्लाई कर 2 माइनस ये जो 2 है, आप देखें कि ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ दो टर्म्स जो है वो माइनस हो रही हैं, और इसमें से एक साइड पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ से माइनस मल्टीप्लाई हो रही है, तो अब जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4, और x साथ लिखा जाएगा, और इसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे प्लस, और यहाँ से ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा 6, और बटे में क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 इसका स्केयर। अब यहाँ माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा 8 बाई 2x प्लस 1 इसका स्केयर, और यही हमारा क्या आ जाएगा जी आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंशिएट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का बोला जा रहा है, जबकि ये जो फंक्शन है ये एक पावर की शेप में लिखा जा सकता है, या आप ये कह लें कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो पावर रूल क्या चीज़ है वो हम यहाँ पढ़ लेते हैं। ये पावर रूल हमें क्या बताता है, अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी उसकी पावर m इस शक्ल में हमें गिवन है, मतलब कोई एक्सप्रेशन है और ऊपर उसकी पावर, तो पावर को छोड़ के नीचे जो भी एक्सप्रेशन है वो हमारे पास बेस कहलाएगी, और इस शेप में अगर कोई भी फंक्शन गिवन है तो उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट किया करेंगे। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि डी ओवर डी एक्स वाई, डी ओवर डी एक्स, और ये एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, और इसकी पावर क्या है m। अब इसको डेरिवेटिव कैसे लेंगे, हम पावर को पहले बैक पर शिफ्ट करेंगे, और ये जो एक्सप्रेशन है इसकी पावर m उसमें से एक कमी करेंगे, और इनटू क्या लिखेंगे इसकी बेस का डेरिवेटिव, और बेस मैंने बोला था कि पावर को छोड़ के नीचे जो भी एक्सप्रेशन है वो उसकी बेस आएगी, और बेस का नेक्स्ट डेरिवेटिव हम लिया करेंगे। इस पावर रूल का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखें सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये किसी भी ना तो y के इक्वल है ना एफ ऑफ एक्स के इक्वल, तो लिहाजा मैं इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल या y के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट करें जी कि ये y इज इक्वल टू है स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स। अब इसको लिखा जा सकता है x ये वाला प्लस एक्स स्क्वायर रूट, और ये जो रेडिकल साइन है इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ पावर में, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करें यहाँ से, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स ऑफ y और डी ओवर डी एक्स इंटू लिखा जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट एक्स और उसकी पावर 1/2। अब ये वैसी ही शेप है जैसा कि मैंने यहाँ लिखा था, डी ओवर डी एक्स वाई, डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी इसकी पावर m, यानी कि एक एक्सप्रेशन है और उसकी पावर क्या आ रही है हमारे पास, एक नंबर, एक रियल नंबर आ रहा है। तो इसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि पावर को पहले हम बैक पर शिफ्ट करेंगे, फिर इस एक्सप्रेशन की जो भी पावर है उसमें से एक कमी, एक्सप्रेशन सेम लिख दें, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1/2 माइनस 1 इंटू क्या करेंगे हम पावर को छोड़ के नीचे जो बेस है, या ये पावर को छोड़ के जो एक्सप्रेशन बचती है उसका डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स लिखा जाएगा x प्लस ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। अब 1/2 x प्लस स्क्वायर रूट एक्स, और 1/2 में से माइनस जब माइन कर देंगे तो ये बनेगा -1/2, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लिया जा रहा है और दोनों में हमारे पास क्या है प्लस मौजूद है, तो डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई कर देंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स और डी ओवर डी एक्स, और यहाँ नेक्स्ट लिखा जाएगा x इसकी पावर 1/2
ये ले। अब ये -1/2 है तो ये पावर बटे के नीचे जाकर क्या हो जाएगी, प्लस में चले जाएगी 1/2, और ये सारी एक्सप्रेशन सेम लिखी जाएगी, x प्लस स्क्वायर रूट x, ऊपर पावर -1/2 थी तो नीचे आकर क्या होगी, +1/2। अब यहाँ से देखें कि x का x के लिहाज से डेरिवेटिव dx/dx बन रहा है, दोनों कट जाएंगे तो यहाँ कितना रह जाएगा 1, प्लस यहाँ अगेन हमारे पास वो पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। क्या मतलब, यानी कि जिस हिस्से को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, नीचे कोई एक्सप्रेशन है और ऊपर कोई भी रियल नंबर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, पावर को नीचे शिफ्ट करेंगे, पावर में से एक कमी यानी कि x 1/2 -1 इंटू फिर बेस का डेरिवेटिव d/dx। अब बेस क्या है, अब सिर्फ x बेस है, पावर को छोड़ के नीचे जो भी एक्सप्रेशन बचेगी वो आपकी बेस। हमने क्या किया, पावर नीचे और इसकी पावर में एक कमी कर दी और इंटू बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा d/dx। ये ले 1/, यहाँ लिखा जाएगा 2, और ये जो 1/2 है इसको दोबारा रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x डॉट, यहाँ रह जाएगा 1 प्लस 1/2। अब इसका रिजल्ट क्या बनेगा, -1/2। इन दोनों को सिंपल करोगे तो फिर -1/2 आएगा, और dx/dx कितना आ जाएगा 1, ये दोनों कट जाएंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x डॉट 1 प्लस 1/, ये अगेन हमारे पास पावर नेगेटिव आ रही है तो बटे के नीचे अगर ले जाएंगे तो पावर प्लस में चले जाएगी, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखा जाएगा x। नेक्स्ट देखें 1 ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x इंटू, इन दोनों का एलसीएम ले लें, इसका बटे में कितना है 1 और इसका 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जब दोनों चीज़ें अनकॉमन हों या एक दूसरे से मुख्तलिफ हों तो उन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारे पास एलसीएम आता है, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा। तो इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, दो फ्रैक्शंस को जब हम ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिख लिया, एलसीएम लिखने के बाद हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन के नोमिनेटर से, यानी कि आप ये कह सकते हैं मैंने 2x यहाँ लिखा, मैं लिखूँगा यहाँ से एलसीएम को लिखूँगा और पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ क्या रह जाएगा, x ही रह जाएगा। तो लिहाजा जो भी आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद वो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x ही रह जाएगा। प्लस साइन अगेन यहाँ मैंने लिखा। अब हम दूसरी फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, दूसरी फ्रैक्शन को दोबारा सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x, और जिस फ्रैक्शन को मैं सिंपल करने जा रहा हूँ उसका डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, किसको, एलसीएम को। तो यहाँ एलसीएम लिख लिया और उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x, ये दोनों कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1, और जो भी आंसर आएगा उस नंबर को या उस आंसर को उसी फ्रैक्शन के नोमिनेटर या ऊपर वाले हिस्से से मल्टीप्लाई कर दें। 1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1। अब नेक्स्ट क्या होगा, इनको मज़ीद सिंपल किया जाएगा, मतलब ये एक फ्रैक्शन है और यहाँ भी एक फ्रैक्शन है, तो जब फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो नोमिनेटर नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 को इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और जब नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और ये स्क्वायर रूट x, और ये सारा हमारे पास x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा जाएगा, और लेफ्ट साइड क्या चल रही है dy/dx, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड y1 इफ़ x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू किसके आता है जी, a क्यूब के। तो y1 से मुराद ये है डेरिवेटिव ऑफ y, यानी कि y के नीचे जो भी सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 1, तो जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसी वेरिएबल का x के लिहाज से फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर यहाँ 2 लिखा होता तो उसी y वेरिएबल का x के लिहाज से सेकंड डेरिवेटिव आना था, जो कि लिखा जाना था y2 इज इक्वल टू डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर। और इसको हम डिस्कस अभी फ़िलहाल नहीं करते क्योंकि यहाँ y1 का अभी हमसे पूछा गया है, तो y1 किसके बराबर आता है, dy/dx। मतलब सिंपल ये कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमें मालूम करने का बोला जा रहा है। क्लियर है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं गिवन फंक्शन या गिवन इक्वेशन लिख लें। कौन सी इक्वेशन गिवन है, x क्यूब वाई क्यूब इज़ इक्वल टू
ए क्यूब। अब जबकि हमें गिवन क्वेश्चन में पहले ही इक्वल साइन मौजूद हो तो हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल इसको लेट वगैरह नहीं करेंगे, तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ लिखें आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ लिखा जाएगा डी ओवर डी एक्स का क्यूब y का क्यूब इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा ए क्यूब। और याद रहे कि ए यहाँ हमारे पास एक रियल नंबर है, मतलब एक कांस्टेंट लिखा हुआ है, समझाने का मतलब ये है। अब डेरिवेटिव लिखा हुआ है और उसके आगे दो फंक्शन जो हैं या दो टर्म जो हैं वो आपस में माइनस हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, ये डेरिवेटिव दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो ये लिखा जाएगा डी ओवर डी एक्स क्यूब माइनस डी ओवर डी एक्स वाई क्यूब इज़ इक्वल टू, ये क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ डेरिवेटिव और उसके आगे लिखा हुआ है फंक्शन, और फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि वो उसका क्यूब लेता है। क्लियर है। तो हम अब क्या करेंगे कि वेरिएबल है तो वेरिएबल का डेरिवेटिव यानी कि पावर है मौजूद, यानी कि एक रियल नंबर पावर में आ रहा है, तो इसका अभी हमने डेरिवेटिव यहाँ पढ़ा था कि एक्स ऐसा फंक्शन जिसकी पावर में कोई रियल नंबर मौजूद है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते थे कि पावर को बैक पर शिफ्ट करते थे, फिर पावर में से एक कमी, यानी कि 3 है तो 3 में से एक कम कर देंगे, 3 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है। और फिर लास्ट क्या लिखा जाएगा, बेस का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, और पावर को छोड़ के नीचे जो कुछ भी लिखा गया है वो उसकी क्या कहलाएगा, बेस। ठीक है। ये माइनस साइन लिखा। अब यहाँ अगेन क्या करेंगे, वेरिएबल की पावर है तो लिहाजा पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर नीचे, इसकी पावर में एक कमी 3 माइनस 1, और बेस का डेरिवेटिव। अब बेस क्या है यहाँ y, तो ये लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए इसको मज़ीद सिंपल किया जाए तो दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ 3 भी मौजूद है और यहाँ भी क्या है 3 मौजूद, दोनों में से 3 कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ x का स्केयर और यहाँ डी एक्स ओवर डी एक्स दोनों कट जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस ये 3 तो हमने कॉमन ले लिया है, और y की पावर कितनी बचेगी यहाँ से 2, और लिखा जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो रहा है और आंसर 0, तो लिहाजा 3 तो 0 नहीं है, लिहाजा ये 0 होगा, यानी कि एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स का पूछा गया है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर आता है y1, तो हम जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करने जा रहे हों उसको इक्वेशन की एक साइड पर रख लेते हैं, और वो उसके साथ ना तो कोई चीज़ प्लस माइनस होनी चाहिए और ना ही उसमें कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड होनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, ये पूरी टर्म माइनस के साथ है, इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू, ये माइनस के साथ उधर जाकर क्या बनेगा प्लस डी स्केयर डी वाई बाय डी एक्स। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, जबकि ये हमारे पास वेरिएबल वाई स्केयर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपोजिट हैं। अगर कोई मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, और अगर कोई चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है इसके सॉरी डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगी, अपने उलट जो फंक्शन है रेसिप्रोकल फंक्शन है उसके उसमें या इन्वर्स फंक्शन है उसमें कन्वर्ट या इन्वर्स ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ये लिखा जाएगा एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का किसके इक्वल था, हमने यहाँ ऊपर लिखा है, ये बराबर आ जाता है y1। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर लिख लें, y1 मैंने इधर लिख लिया, इसको उधर लिखेंगे एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई। जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का बोला जा रहा है उसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स और दूसरे वाला क्या आता है कॉस वाई। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसमें क्या था, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे थे, 2x प्लस 1 ओवर 3x 2x माइनस 3 वाला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसमें दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे थे, तो हमने क्वोशंट रूल अप्लाई किया, और अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट हो रहे हों तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। और प्रोडक्ट रूल क्या चीज़ है वो यहाँ हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल ये है कि अगर हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दो फंक्शन गिवन है और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो इनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा, मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव लिख दिया डी ओवर डी एक्स वाई डी ओवर डी एक्स, और ये फंक्शन या ये एक्सप्रेशन लिख ली।
अब उसमें आप ऐसा करें कि पावर रूल हमें ये कहता है कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट हो रहे हों तो आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट लिखा करें, सेकंड का डिफरेंशिएट या सेकंड को डेरिवेटिव लिया करें, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। यानी कि दो फंक्शन जब प्रोडक्ट हो रहे हैं तो पहले वाला फंक्शन वैसे, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस जिसका डेरिवेटिव लिया है उसको एज इट छोड़ देंगे, और जिसको आपने पहले छोड़ दिया था उसका अगेन क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये हमें गिवन फंक्शन या y किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स जी एक्स के प्रोडक्ट के, तो ये उसकी डेरिवेटिव के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स कॉज y, डिफ्रेंशिएट यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है, अब दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करें, डी ओवर डी एक्स वाई और डी ओवर डी एक्स एक्स कॉज वाई लिखा जाएगा। क्लियर है, अब फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, x, और सेकंड फंक्शन कॉज वाई। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड वाले का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स और लिखा जाएगा कॉज वाई, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स और यहाँ क्या लिखा जाएगा x। अब ये जो x है ये तो सेम लिखा जाएगा क्योंकि इससे पीछे डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। ठीक है, और कॉज y को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट लेंगे x के लिहाज से, यानी कि कॉज y को फंक्शन है उसका x के लिहाज से चेंज मालूम करना है कि x के लिहाज से चेंज उसका क्या आएगा। अब आपको याद हो कि डेरिवेटिव जो है कॉज फंक्शन का डी ओवर डी एक्स कॉज एक्स, ये लिखा जाता है, कॉज अपने को रेशो में चेंज हो जाती है, साइन को साइन में, और अगर साइन हो तो वो कॉज में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कॉज का फंक्शन जो डेरिवेटिव आएगा वो माइनस साइन एक्स, और फिर साइन जब कॉज जो है ये साइन में कन्वर्ट होने के बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव दोबारा हम लिया करेंगे डी ओवर डी एक्स और यहाँ लिखा जाएगा एक्स। अब देखा जाए यही डेफिनेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो कॉस जो है इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, यानी कि कॉस फंक्शन साइन फंक्शन में कन्वर्ट होगा और एंगल सेम का सेम रह जाएगा, और उसके बाद हम इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, और एंगल क्या है यहाँ y, तो y का x के लिहाज से डेरिवेटिव वो लिखा जाएगा dy बाय dx, प्लस कॉस y के साथ कोई भी यानी कि डेरिवेटिव नहीं लिखा तो इसको कॉस y लिखा रहने दें, और dx ओवर dx दोनों कट जाएंगे और यहाँ कितना आ जाएगा 1। इसको मजीद सिंपल करें तो माइनस और इसका साइन क्या है प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये x और साइन y दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे फंक्शन, और ये आ जाएगा dy बाय dx प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होकर ये cos y ही आ जाएगा। क्लियर, और इसकी लेफ्ट साइड क्या चल रही है dy बाय dx। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में या पूरी इक्वेशन में देखें कि डेरिवेटिव जो है ना y का डेरिवेटिव x के लिहाज से ये दो दफा आ गया, इधर भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है। हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास डेरिवेटिव वाली टर्म है ना इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा dy बाय dx, ये माइनस है तो इधर आकर प्लस, ये लिखा जाएगा x sin y dy बाय dx इज इक्वल टू आ जाएगा cos y। अब इन दोनों में से डेरिवेटिव ले लें कॉमन, dy बाय dx कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, और ये बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ रह जाएगा x sin y इज इक्वल टू cos y। अब क्योंकि मुझे dy बाय dx की वैल्यू चाहिए तो लिहाजा जो भी चीज़ इधर मल्टीप्लाई होगी वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है उधर डिवाइड, तो यहाँ लिखा जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू cos y ओवर 1 प्लस x, और यहाँ लिखा जाएगा sin y, और यही हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2। अगर पहले से क्वेश्चन में मौजूद इक्वल साइन मौजूद है तो आप उसको y या एफ ऑफ एक्स के इक्वल नेट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। लिखें जी इसको, गिवन इक्वेशन, गिवन एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ डेरिवेटिव लें, यहाँ लिखा जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। या डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट लिख दूंगा ना मैं, तो इससे मुराद है कि जो सेकंड लास्ट हमारे पास स्टेप था उसको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करें, डी ओवर डी एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, और यहाँ लिखा जाएगा 2। अब डेरिवेटिव लिया जा रहा है दो फंक्शंस के सम का, तो जब दो फंक्शन के सम का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो ये डेरिवेटिव दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, यानी कि डी ओवर डी एक्स वाई
और प्लस डी ओवर डी एक्स और लिखा जाएगा वाई स्केयर। और ये कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है कि वो हमेशा क्या आता है, ज़ीरो। ऐसा नंबर जिसको डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है उसके साथ अगर वेरिएबल नहीं है तो वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो आया करेगा उसका आंसर। अब यहाँ से देखें, ये जो पहला फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, ये जो पहला आप कह लें कि पहली टर्म जो है उसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, वहाँ दो फंक्शंस प्रोडक्ट हो रहे हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई। तो अभी हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था कि वो कैसे अप्लाई करते थे, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, और सेकंड फंक्शन क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेकंड फंक्शन एज इट और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स। प्लस यहाँ पावर रूल अप्लाई होगा, यानी कि डेरिवेटिव के आगे अगर कोई एक्सप्रेशन लिखी है और उसकी सारे की पावर मौजूद है, सारे की सारी की पावर मौजूद है, तो लिहाजा ऐसा नहीं है कि यानी कि वाई प्लस यहाँ लिखा होगा वाई स्केयर और यहाँ इसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है तो सारे के ऊपर पावर रूल, सारे के ऊपर पावर रूल नहीं अप्लाई होगा, यहाँ अलग अलग पहले रूल अप्लाई होगा और फिर उसके बाद क्या आएगा, इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। और हाँ, अगर यहाँ ऐसा होता कि सारे की पावर 1/2 होती तो डेरिवेटिव के आगे जो एक्सप्रेशन लिखी गई थी सारे की पावर 1/2 है, तो यहाँ फिर हम क्या करते, पावर रूल अप्लाई करते। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखें एक्स वाई प्लस वाई स्केयर था तो सारे के ऊपर पावर नहीं थी, तो हमने क्या किया, पहले डेरिवेटिव को अलग अलग अप्लाई कर दिया, अलग अलग अप्लाई किया तो यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और यहाँ ये जो वाई स्केयर लिखा हुआ है, यहाँ सेकंड फंक्शन जो है हमारे पास वो स्केयर में मौजूद है, जिसको डेरिवेटिव लिया जा रहा है उसकी स्केयर मौजूद है या पावर में मौजूद है फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव हम लेंगे पावर रूल के ज़रिए से। और पावर रूल क्या था, पावर नीचे, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम करेंगे तो 2-1 और बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या था, पावर को छोड़ के बाकी जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगी वो उसका वो बेस कहलाएगी। तो बेस का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पहले से ही ज़ीरो मौजूद है। अब इसको अगर सिंपल करें तो ये बनेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये बनेगा y और डी एक्स ओवर डी एक्स, यहाँ कितना आ जाएगा 1, दोनों कट जाएंगे सेम है तो ये लिखा जाएगा 2y, 2 - 1 आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में देखें कि डी वाई बाई डी एक्स दो दफ़ा आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, इन दोनों टर्म्स को कॉम यानी कि इकट्ठा करके यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, तो यहाँ लिखा जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो हमारे पास y मौजूद है इसको मैं सेकंड यानी कि इक्वेशन की दूसरी साइड पर शिफ्ट करता हूँ तो ये लिखा जाएगा -y। क्लियर है? अब यहाँ से देखें दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और बाकी क्या रह जाएगा, जब डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो पीछे बचा है एक्स, तो यहाँ मैंने लिखा एक्स, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया है तो यहाँ क्या बच गया 2 है, तो प्लस के साथ मैंने लिख दिया 2y इज़ इक्वल टू लिखा मैंने -y। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जस्ट ये जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है ये दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगी, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू लिखा जाएगा -y ओवर एक्स प्लस 2y, और यही हमारा आ जाएगा आंसर।